मेरी चैनल एच किचन में आपका स्वागत है। आज हम गुजराती ऑथेंटिक डिश ढोकला बनाएंगे। ये ढोकला जनरली तो फर्मेंटेशन करके बनाया जाता है, पर आज हम बिना फर्मेंटेशन वाला ढोकला बनाएंगे। ये ढोकला बहुत ही टेस्टी और साथ में बनाना बहुत ही आसान है। तो चलो इस गुजराती ढोकला को बनाना शुरू करते हैं। ढोकला बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में 1 कप चावल, 2/3 कप चना दाल, 2 टेबलस्पून उड़द दाल और 2 टेबलस्पून मूंग दाल ले लेंगे। अब इस दाल और चावल को पानी से अच्छे से 2 से 3 बार वॉश करके साफ कर लेंगे, ताकि इसमें कोई भी इम्प्योरिटीज हो तो वो निकल जाए। अब इस दाल चावल को भिगोने के लिए इसमें 2 से 3 कप जितना पानी ऐड करके इसे 4 से 5 घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे। ठंडे पानी की जगह पे आप गर्म पानी ऐड करेंगे तो ये दाल चावल 2 से 2.5 घंटे में ही भिगो कर तैयार हो जाएंगे। दाल चावल भिगोने के बाद एक बाउल में आधा कप चावल का पोहा ले लेंगे और इसमें आधा से 1 कप जितना पानी ऐड करके इस पोहा को भी भिगो कर रख देंगे। पोहा ऐड करने से ढोकला और ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। 4 घंटे के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि दाल चावल और पोहा ने अच्छे से पानी एब्जॉर्ब कर लिया है और वो अच्छे से फूल गए हैं। इसका मतलब है कि दोनों अच्छे से भीग गए हैं। तो अब इस दाल चावल में जो ये एक्स्ट्रा पानी है इसे निकाल कर एक बार साफ पानी से धो लेंगे। अब ढोकला का बैटर बनाने के लिए एक मिक्सर जार लेकर इसमें आधे दाल चावल ऐड कर देंगे और इसकी स्मूथ पेस्ट बनाने के लिए और ढोकला को थोड़ा खट्टा टेस्ट देने के लिए इसमें 2 टेबलस्पून जितना दही ऐड करेंगे। अब इसे पीसकर इसकी एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे और इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब बचे हुए दाल चावल और भिगोकर रखे हुए पोहा को भी मिक्सर जार में ले लेंगे और इसमें भी 2 टेबलस्पून जितना दही ऐड करके इसे पीसकर एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेंगे। सारे दाल चावल और पोहा को पीस लेने के बाद ये हमारा ढोकला का बैटर तैयार है, पर ये अभी भी ठीक है, तो इसे थोड़ा ढीला करने के लिए इसमें 1/4 कप जितना पानी ऐड करेंगे। पानी मिक्स कर लेने के बाद ये हमारा ढोकला का बैटर तैयार है। इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की गाढ़ी होनी चाहिए। ये ना तो ज़्यादा गाढ़ा और ना तो ज़्यादा पतला होना चाहिए। अगर आपको फर्मेंटेशन वाला ढोकला बनाना है तो इस बैटर को ढककर 6 से 8 घंटे के लिए किसी भी गर्म जगह पर रख दें और बाद में इससे ढोकला बनाएं। पर आज हम बिना फर्मेंटेशन वाला ढोकला बना रहे हैं, तो इस बैटर को ले लेंगे और इसमें ज़रूरियात के हिसाब से सारे मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि 1 टेबलस्पून शुगर, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून और अकॉर्डिंग टू टेस्ट जिंजर चिली पेस्ट ऐड करेंगे और सभी मसाले को अच्छे से बैटर में मिक्स कर लेंगे। सारे मसाले बैटर में अच्छे से मिक्स हो जाए, इसके बाद इस बैटर में से थोड़ा बैटर एक बाउल में निकाल लेंगे। एक से 1.5 कप जितना बैटर बाउल में निकाल लेने के बाद अब इसमें 1/4 टीस्पून जितना सोडा ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने साजी का फूल लिया है, आप बेकिंग सोडा भी यूज़ कर सकते हैं। अब इस सोडा को एक्टिवेट करने के लिए सोडा के ऊपर 2 से 3 टेबलस्पून जितना पानी ऐड करेंगे और लास्ट में 1 टेबलस्पून जितना ऑयल ऐड करेंगे, जिससे ढोकला इतना सॉफ्ट और जूसी बने कि खाते ही मुंह में पिघल जाए। अब इसे एक ही डायरेक्शन में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद ये हमारा ढोकला बनाने के लिए बैटर तैयार है। अब यहाँ पे मैंने एक ढोकला की प्लेट को ऑयल से ग्रीस करके ले ली है। इसमें हमने जो ढोकला का बैटर तैयार किया है वो बैटर को ऐड कर देंगे।
ढोकला जब बन जाए तब वो ज़्यादा अच्छा लगे, इसके लिए इसके ऊपर थोड़ा रेड चिली पाउडर स्प्रिंकल कर देंगे और इस प्लेट को स्टीमर में पानी गर्म हो जाए तभी स्टीमर में रख देंगे और स्टीमर को ढककर मीडियम फ्लेम पर इसे 15 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। ढोकला बनाते समय जब हम पहली प्लेट ढोकला स्टीम करने के लिए रखेंगे तब 15 मिनट लगेंगे। बाद में ढोकला 10 मिनट में स्टीम होकर तैयार हो जाएगा। 15 मिनट के बाद स्टीमर का ढक्कन खोलकर ढोकला को नाइफ की मदद से चेक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि नाइफ क्लीन बाहर आई है। इसका मतलब है कि ढोकला अच्छे से स्टीम हो गया है। तो अब इस प्लेट को बाहर निकाल लेंगे और अब आपको जिस साइज़ के ढोकला चाहिए उस साइज़ के हिसाब से ढोकला में कट लगा लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये ढोकला कितना इजीली बाहर आ रहा है क्योंकि हमने पहले से ही प्लेट को ऑयल से ग्रीस किया हुआ था। और अब इस ढोकला को हाथ में लेकर देखें तो देख सकते हैं कि ये मस्त जालीदार और सॉफ्ट बना है कि इससे देख के ही मुंह में पानी आ जाए। तो चलो जल्दी से इस गर्मा गर्म ढोकला को लहसुन की चटनी के साथ सर्व करते हैं। आप भी मेरी रेसिपी से ढोकला एक बार घर पे ज़रूर से ट्राई करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना और हाँ, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, सी यू सून।